उसी सो हाय गाइस, सो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट। तो बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से परेशान हैं। ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट कोई जानबूझ के नहीं करता है, बट उसका कभी कभी पीएफ में हो जाता है कंपनी की गलती की वजह से, एचआर की गलती की वजह से, और कुछ लोग अपनी खुद की गलती की वजह से भी ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट कर लेते हैं। उनको नहीं पता होता, नहीं समझ में आता, क्योंकि ये जो कंप्लाइंसेस पार्ट है, जो आपका एफएनएफ हो रहा है या फिर आपका जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर में या किसी भी कंपनी में, उसका नॉलेज सबको नहीं होता है। एचआर डिपार्टमेंट वालों के अलावा किसी को नहीं होता, और वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की किसी भी ना किसी प्रॉब्लम से फंसे हुए हैं, या प्रॉब्लम में उनको एडवाइस चाहिए, नहीं समझ में आ रहा क्या है। तो प्लीज़, मैंने अपना नंबर स्क्रीन पे डाला हुआ है, आप मुझसे 1 to 1 कॉल करके, पेड कॉल करके बात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का केस नंबर है 28। तो इस केस में हम बात कर लेते हैं ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट की। तो ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट के लिए रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट का कॉल आया। रिसेंटली तो आया ही आया, अप्रैल के मंथ में भी आया था। तो अप्रैल के मंथ में जब मैंने उनको कंसल्टेशन दिया, जब मैंने उनको ये सलाह दी, तो उसी के बेसिस पे उनका बैकग्राउंड चेक अभी ग्रीन हुआ है। तो ये कैसे ग्रीन हुआ है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सिनेरियो बता देता हूँ। तो हुआ क्या था कि इनका जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन था, इन्होंने किसी कंपनी में 2 साल काम किया। तो मान लेते हैं उनका लास्ट वर्किंग डे 31 मार्च था, लेकिन उनकी कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है उसमें वो 10 अप्रैल हो गया। वो एचआर ने गड़बड़ कर दी, और उसी का जब एफएनएफ कंप्लीट होते होते पीएफ डिपार्टमेंट में वो डेट हो गई 25 अप्रैल। तो अब आप समझने वाली बात है कि अभी तो हम यही सोच रहे थे कि ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अब दो जगह हो गया। पीएफ डिपार्टमेंट की वेबसाइट में भी उन्होंने, कंपनी ने गलत अपडेट कर दिया, और कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी गलत अपडेट कर दिया। तो 10 दिन का यहाँ हो रहा है, 25 दिन का यहाँ हो रहा है। अब कैंडिडेट परेशान है, क्योंकि वो जिस भी कंपनी में अप्लाई कर रहा है उसको वहाँ ये प्रॉब्लम आ रहा है कि जब भी उसका बैकग्राउंड चेक होता है तो वहाँ पे ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट यानी कि ओवरलैपिंग आता है। हालांकि इन्होंने कोई कंपनी ज्वाइन कर ली थी 1 अप्रैल या 2 अप्रैल को, बट जब बैकग्राउंड चेक हो रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड चेक, उस कंपनी ने उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो कंटिन्यू नहीं किया। तो जब मैंने उनको ये बताया कि आप एक काम कीजिए, आप पुरानी कंपनी को एक ईमेल लिखिए उनकी ऑफिशियल आईडी पे। जो मेल आपका रेजिग्नेशन मेल था, उसी के ट्रेल मेल में आप कोशिश करें कि कन्वर्सेशन करने की। आप उनको बोलें कि भाई, मेरा लास्ट वर्किंग डे 31 मार्च था, लेकिन आपके सिस्टम में 10 अप्रैल है, और पीएफ डिपार्टमेंट की वेबसाइट में भी गलत पंच हो रखा है। तो आप इन दोनों को करेक्ट कराएं। तो कंपनी ने बोला पीएफ डिपार्टमेंट वाली वेबसाइट में हम नहीं कर पाएंगे, बट हाँ, अपने सिस्टम में हम करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं हो रहा है। कुछ एरर होगा, आई डोंट नो, या वो नहीं करना चाहते, जो भी उनकी है। और उसके बाद उन्होंने ईमेल पे कंपनी से ये बातें कर ली, कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, एरर तो है। अब जब मैंने उनको सलाह दी कि ये जो ऑफिशियल मेल आईडी से जो कन्वर्सेशन है आपका, इसको आप अपने पास रखें, जब भी आपको कोई नेक्स्ट जॉब मिलेगी तो वहाँ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जब स्टार्ट होगा तो इस मेल का कॉपी भी आप अटैच कर देना। और साथ ही साथ पीएफ डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है, वहाँ पे भी ग्राइवेंस का जो हेल्प का सेक्शन होता है, वहाँ भी आप एक टिकट रेज कर दें इस मेल के बेसिस पे। और आपका जो रेजिग्नेशन या आपका जो एक्सपीरियंस लेटर, जो करेक्ट एक्सपीरियंस लेटर उनको बाद में मिला, तो वो अपलोड करके आप वहाँ से करेक्ट करा के उसको क्लोज़ कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि जब पीएफ डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर उन्होंने अपलोड कर दिया, तो वहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लिया जो टिकट नंबर वगैरह था, क्योंकि पीएफ डिपार्टमेंट में अपडेट करने के बाद तो टाइम लगता है। अब इसमें क्या हुआ, जब ये डॉक्यूमेंट्स उनके पास आ गए, तो नेक्स्ट कंपनी में जब वो गए तो वहाँ पे उन्होंने ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए। क्योंकि सीधी सी बात है, जब बैकग्राउंड चेक होगा और पीएफ से अगर यूएन से चेक कर रहे हैं, तो एक्चुअल में और यूएन में उनका ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट आ रहा था। तो कंपनी समझेगी बंदा भाई कुछ ना कुछ इशू रहा होगा, एब्सकॉन्ड हो गया या कुछ भी हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती हैं। तो उस टाइम में उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए, और अभी लास्ट वीक उनका बैकग्राउंड चेक ग्रीन हो गया, और अभी वो ज्वाइन भी कर चुके हैं कंपनी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब परेशान हो जाते हैं कि हमारा ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट हो गया या कोई भी एरर हो गया, चाहे वो कंपनी के साइड से हो, चाहे एचआर के साइड से हो, चाहे हमारे खुद से हो। फिर बाद में लोग क्या करते हैं ना, अब उन चीज़ों को करेक्ट कराने के बजाय डॉक्यूमेंट्स में एडिट करने की कोशिश करते हैं। मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करता कि डॉक्यूमेंट्स एडिट करो, क्योंकि एक बार आपने अगर डॉक्यूमेंट्स एडिट करके कहीं भी सबमिट कर दिए, तो आप उसका ट्रस्ट ही लूज़ कर जाओगे सामने वाली कंपनी का। क्योंकि देखिए, ये जॉब होती है, ऐसा तो नहीं है कि आप एक दिन के लिए काम करने जा रहे हैं। सीधी सी बात है, आपको सैलरी मिलेगी, आप वहाँ पे जाके काम करेंगे, आपको पे आउट मिलेगा। तो ट्रस्ट की ये तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, ट्रस्ट बेस्ड वर्क है। तो अगर आप कहीं पे काम करने जा रहे हैं,
तो ये चीज़ समझने की वाली है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन अगर असली होंगे और आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन होगा कि वो एरर आपकी गलती की वजह से नहीं है, या कोई एरर है तो आप बता रहे हो पहले, तो उसका ट्रस्ट भी बनेगा, वो भी आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। और आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो सिर्फ आप कोशिश करें कि रिक्रूटर से कनेक्ट करने की। कंपनी में दो तरह के एचआर होते हैं, एक होता है एचआर या एचआरबीपी होता है, ये एक होता है रिक्रूटर। रिक्रूटर वो बंदा होता है जो आपका डे वन से आपके साथ होता है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंटेशन करेगा, आपका इंटरव्यू कराया होगा इस बंदे ने, क्योंकि इस बंदे के ना टारगेट होते हैं, जैसे सेल्स वाले बंदों के टारगेट होते हैं, इसके भी टारगेट होता है कि भाई इतने लोग मुझे हायर करने हैं। तो इस बंदे को ये रहता है अगर ये बंदा ज्वाइन नहीं किया तो उसका टारगेट पूरा नहीं होगा या उसका वो पोजीशन क्लोज नहीं होगी, क्योंकि उसको तो फिर से रिक्रूटमेंट साइकिल चलाना पड़ेगा या किसी और कैंडिडेट के साथ डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। हालांकि रिक्रूटर भी हर पोजीशन के लिए 2-2 3-3 बंदे तो शॉर्टलिस्ट करके रखते हैं, बट जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उसी से वो कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब जब रिक्रूटर से आप बात करेंगे तो रिक्रूटर को आप पहले ही बता दो ना, जब आप इंटरव्यू के टाइम पे जब आपको लगे कि एचआर ने ऑफर लेटर दे दिया है, आप उसको एटलीस्ट बता दो, उसको मेल कर दो वो डॉक्यूमेंटेशन कि भाई इसमें एरर है, और वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। 90% केसेस में तो हेल्प करते हैं, 10% केसेस तो देखो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत सारी बड़ी कंपनी है जहाँ पे रिक्रूटर इतनी वैल्यू नहीं देते, वो दूसरे कैंडिडेट की तरफ मूव कर जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो अगर आप बड़ी कंपनी में जा रहे हैं तो जब आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन स्टार्ट हो प्रोसेस, तब ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाली कंपनी जो लिंक भेजती है वहाँ पे अपलोड कर दो, ये जो आपका ईमेल कन्वर्सेशन जो पुरानी कंपनी से हुआ है। और अगर कोई छोटी कंपनी है जिसमें आप ज्वाइनिंग करो तो आप इंटरव्यू के टाइम पे भी बता सकते हो, ऑफर लेटर आने के बाद भी बता सकते हो, कोई ऐसा मेजर इम्पैक्ट नहीं होता। क्योंकि नॉर्मली बड़ी कंपनीज़ में तो बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग के लिए रेडी रहते हैं, भले ही चाहे वहाँ पे एट्रिशन कितना भी हो, लेकिन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में लोग काम करना कम पसंद करते हैं, क्योंकि छोटी कंपनी है, किसी कंपनी में सैलरी डिले होती है तो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो यही चीज़ है। तो आज का केस जो है ये ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट के आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेगा, और आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो लाइक शेयर कमेंट तो ज़रूर करें, एंड किसी को भी 1-to-1 मुझसे बात करनी है तो मेरा नंबर स्क्रीन पर डला हुआ है। एंड बेस्ट ऑफ लक। कोई डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ एडिट मत करो, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ काम करो। थैंक यू।